1 करोड़ से जायद जुर्माने की सजा भी सुना दी गई है। ये फैसला स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे और आज सुबह ही ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने ये फैसला सुनाया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई को और उनकी अहलिया को 10-10 की कैद की सजा सुना दी गई है और पीपीसी की दफा 409 के तहत उनको 7-7 साल मजीद कैद की सजा सुनाई गई है। और इस तरह मजमूई तौर पर जो है 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ये तोशाखाना 2 का फैसला सुनाया गया है आज अडियाला जेल में और ये फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, ताहम बानी पीटीआई के वकला अडियाला जेल आज वक्त पे नहीं पहुंचे। 9 बजे का टाइम दिया गया था फैसला सुनाए जाने का और अदालत इंतजार करती रही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का। ताहम इस जो प्रोसिक्यूशन की टीम है बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, वो अपनी टीम के हमरा अदालत पेश हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया है। और तोशाखाना 2 केस में एफआईए की जो एंटी करप्शन की दफा 5 है उसके तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और पीपीसी की दफा 409 के तहत 7-7 साल मजीद कैद की सजा सुनाई गई है दोनों मुल्जिमान को और 1 करोड़ से जायद जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। ठीक है शबीर डार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाली के फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस एफआईए एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया। और तोशाखाना 2 केस में इस वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7-7 साल कैद की भी सजा सुनाई गई है, जबकि मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी गई है। तोशाखाना 2 केस का फैसला आ चुका है। अहम और बड़ा फैसला है ये। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अडियाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। पीपीपीसी दफा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। एंटी करप्शन एक्ट और पीपीसी की दफात के तहत मुल्जिमान को 14 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। केस में शामिल दफात के तहत मुल्जिम किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी हो सकता है। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ था। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में ही की थी। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर कर दी थी। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल करीबन 1 साल अडियाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलम बंद करके इन पर जेरा मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल थे। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया था। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज्यादा थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुक्काम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना
हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया, न सही कीमत लगवाई गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडयाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से फाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी ने केस की पैरवी की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का केस उनके वकील अर्शद तबरेज, कौनैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा। इस वक्त केस का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में इस केस का फैसला सुना दिया गया है। 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को। आपको बताते चलें कि ये केस अडयाला जेल में 1 साल चला। बानी पीटीआई की जानिब से जो गवाहान थे वो पेश किए गए। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का जो है वो ट्रायल बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। शाहरुख अर्जुमन जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके जानिब से 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत भी अडयाला जेल में हुई। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की। इस वक्त तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सजा। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई है। बानी और उनकी अहलिया को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना 2 केस था ये। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को दफात 5-2-47 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शबीर डार, मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताइए कि कितने साल बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई है। जी हाँ, मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। एंटी करप्शन की दफा 5 झेली शेख 2 के तहत उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी तरह जो पीपीसी की दफा 409 है उसके तहत 7-7 साल दोनों मुल्जिमान को कैद की सजा सुनाई गई है। 1 करोड़ से जायद रुपए जो है उनका जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। और ये फैसला स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में सुनाया है। और बानी पीटीआई बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन टीम बैरिस्टर उमर मजीद मलिक की सरबराही में कमरा अदालत में मौजूद थे। और ये फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुनाया गया है। इसमें अगर आपको इस केस का बैकग्राउंड बताएं तो 13 जुलाई 2024 को नैब ने इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामी वाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और पीपीसी की दफा 4 की एंटी करप्शन एक्ट और पीपीसी की दफात के तहत मुल्जिमान को 14 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती थी। केस में शामिल दफात के तहत मुल्जिम किसी भी अवामी ओहदे के नाअहल भी हो सकता है। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडयाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की थी। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल करीबन 1 साल अडयाला जेल में चला है। केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयान कलमबंद करके इन पर जुर्म मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में
साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह शामिल थे। एफआईए प्रोसिक्यूटर टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम है उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग शामिल थी। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया, न ही कीमत सही लगाई गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के मुताबिक दरखास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह ने कम तशखीस लगाने पर दबाव डाला। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडियाला जेल में हुई हैं। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी के केस की पैरवी करते रहे और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस उनके वकील अरशद तबरेज, हुसैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लिया। आज इस केस का फैसला सुनाया गया और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है और इसमें जो एफआईए एंटी करप्शन की दफा 5 झैली शिक 2 है उसके तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और जो पीपीसी की दफा 409 है उसके तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और इस तरह अदालत ने दोनों मुल्जिमान पर 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया है और ये फैसला अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल में सुनाया गया है और प्रोसिक्यूशन टीम वहां पर मौजूद थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, ताहम बानी पीटीआई के वकला पर अदालत नहीं पहुंचे। बैरिस्टर सलमान सफदर, हुसैन फैसल मुफ्ती, अरशद तबरेज में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। ताहम अदालत ने आज ये फैसला सुनाया और ये कल से ही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चूंकि इस केस में शहादतें और मुल्जिमान का 342 का बयान और इसी तरह गवाहान के बयान तमाम जो प्रोसिक्यूशन है वो क्लोज हो चुकी थी और आज ये फैसला इम्कान था कि सुनाया जाएगा। आज ये फैसला सुनाया गया है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 17 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। शबीर, एक बार फिर से ये बताइए कि क्या मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया? जी हाँ, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने ये फैसला सुनाया है और गुज़िश्ता रोज ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को इससे मुतल्लिक आगाह किया गया था और आज 9 बजे ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला यहाँ टाइम पर नहीं पहुंचे। अदालत वेट करती रही और अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाया गया है। ठीक है शबीर डार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की भी सजा। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुनाई गई है, जबकि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने यह फैसला किया और उनकी जानिब से ही ये फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस एफआईए एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। एफआईए ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और पीपीसी की दफा 409 शामिल की। एंटी करप्शन एक्ट और पीपीसी की दफात के तहत मुल्जिमान को 14 साल या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। केस में शामिल दफात के तहत मुल्जिम किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी हो सकता है। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की और 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की।
24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की। 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल करीबन 1 साल अडयाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान पेश हुए थे। 18 गवाहान के बयानात कलम बंद करके इन पर जेरह की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह अहम गवाहान में शामिल थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क किया, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थी। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और फिर कस्टम हुक्काम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा करवाया गया, ना सही कीमत लगवाई गई और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव भी डाला। तोशा खाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडयाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से विफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी ने केस की पैरवी की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस उनके वकील अरशद तबरेज, कौनैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा। इस वक्त केस का अहम और बड़ा फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशा खाना 2 केस का फैसला है ये। PPC दफा 409 के तहत 7 साल कैद की भी सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल ये सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। और तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी गई है। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत कानून। बैरिस्टर अकील मलिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, तोशा खाना 2 का ये अहम और बड़ा फैसला आ गया है। बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और PPC दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा, यानी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। क्या कहेंगे, कितना बड़ा और अहम फैसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये आज फैसला आया है और ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है तमाम तरह इसके तकाज़े जो है वो पूरे होते हैं। ये कोई सियासी नोयत की बात नहीं। वाज़े तौर पे कानून जब अपने हाथों में लिया गया और फिर कानून की वायलेशन जो की गई, तो वाज़े तौर पे जो है उसका जो जुर्म है उसके वो मर्तकब हुए हैं। और जो बल्गरी ज्वेलरी का जो सेट था वो वाज़े तौर पे उसको ये तो प्रूवन चीज वो है अब बिल्कुल थ्रू द एंटायर प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल एज वेल। और उन्होंने वहां पे प्रूव किया 15-16 माह जो पूरा ट्रायल चल, उस पर वाज़े तौर पे एक चीज सामने आई कि ये स्टेट एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाना था, ये बिल्कुल खान साहब ने, उनकी अहलिया ने ये मिल के तमाम तर मामला किया और फिर मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसको बिल्कुल अंडर रिपोर्ट किया और ना ये तोहफा जमा भी नहीं कराया गया। तो ये तमाम तर मामला है और बिल्कुल जो आज आपके सामने फैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से कहा गया कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इख्तियारात के गलत नाजायज़ इस्तेमाल पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही किया गया है। इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 की दफ़ा 2(5) के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली है। बानी पीटीआई और बुशरा
बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशा खाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया और 7 जनवरी 2024 को तोशा खाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई। वजीर मुमलिकत रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बिलाल अजहर कियानी साहब, कहिएगा कि तोशा खाना 2 केस का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। क्या एनालाइज और कमेंट करना चाहेंगे इस फैसले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज ये अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये एक तवील लीगल प्रोसेस के बाद हुआ है। तकरीबन 1 साल इसकी समाअत जो है वो कोर्ट में चली है और थरो लीगल प्रोसेस के बाद जिसमें गवाहियां भी आई, जिसके अंदर सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो किए गए, चाहे वो डिफेंस हो, प्रोसिक्यूशन हो, सबके पास अपनी लीगल टीम्स भी मौजूद थी। और उसके बाद देखिए, बुनियादी तौर पर ये बदकिस्मती से उसी तरह की कहानी तोशा खाना 2 केस में भी है जो तोशा खाना 1 में थी, कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से जो एक तोहफा दिया गया एक शख्स को, और इस केस में उनकी एलिया को कि जो एक ज्वेलरी सेट था वो जो कि बतौर एक स्टेट विजिट पे गिफ्ट दिया गया, उसके अंदर इसी तरीके से तोशा खाना के रूल्स की वायलेशन करते हुए पहले तो उसको सही तरीके से डिपॉजिट नहीं किया गया जो कि तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक करना था। लीगली आप बाउंड थे कि आपने उसको तोशा खाना में डिपॉजिट कराना था, जो कि एक प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट है उसके तहत। और ये इसलिए जमा नहीं कराया गया क्योंकि मकसद ये था कि उसकी अंडर वैल्यूएशन हो सके। एक चीज जो कि और हमने जो फैक्ट्स इस ट्रायल के दौरान सामने आए कि इस सेट जिसकी रकम 7 करोड़ से जायद की थी, जो वैल्यूएशन उसकी 7 करोड़ से जायद की थी, वो गालिबन शायद कोई सिर्फ 58-59 लाख पे उसकी वैल्यूएशन कराई गई, ताकि जो आपका नेशनल एक्सचेकर है उसको 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो। तो अजीब इस तरह की बहुत बदकिस्मती है कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से जब एक स्टेट गिफ्ट दिया गया तो ताकि खुद सस्ते दामों उसको खरीदना चाहा बुशरा बीबी ने और खान साहब ने, तो उन्होंने एक तो इस गिफ्ट को डिपॉजिट नहीं किया जो कि करना इन पे लाजिम था आते ही, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होनी थी और फिर आप उन रूल्स के तहत आप खरीद सकते थे कीमत पर, मगर ना इन्होंने जमा कराया और इसलिए जमा नहीं कराया ताकि उसकी अंडर वैल्यूएशन हो सके। और उसके बाद उन्होंने एक कौड़ियों के दाम जो कि कंपेयर टू सेक्सुअल वैल्यू इन्होंने इसको ये फ्रॉड किया। ये बदकिस्मती है। घड़ी के केस में भी हमने यही देखा, फिर हमने 190 मिलियन पाउंड का केस देखा। तो देखिए, आज ये सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं इस केस के अंदर एक तवील लीगल प्रोसेस के बाद, और उसके बाद ही ये आइन और कानून के मुताबिक ये सजाएं सुनाई गई हैं। और इससे तकरीबन कोई 3 करोड़ 29 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान है जो कौमी खजाने को दिलवाया गया है, सिर्फ इसलिए कि एक स्टेट गिफ्ट जो है उसको कौड़ियों के दाम खरीद के आगे बेचा जा सके या जो भी करना हो। तो ये निहायत एक अफसोसनाक वाकया है जी। और तकरीबन एक बहुत तवील कोर्ट केस के बाद, जिसके अंदर सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए, उसके बाद ये नतीजा सामने आया है। ठीक है, बिलाल अजहर कियानी वज़ीर मुमलिकत रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, एनालाइज कर रहे थे इस सब फैसले पर कि आइन कानून के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और तोशा खाना 2 केस का ट्रायल आपको एक बार फिर से बताते चलें तकरीबन 1 साल तक चला। केस में कुल 21 गवाहान मौजूद थे, जिसमें से 18 गवाहान के बयान कलम बंद किए गए। अहम गवाहों में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल थे, जबकि पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्ला भी इस केस में शामिल थे। इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 की दफा 2(5) के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। आपको बताएं कि तोशा खाना 2 केस का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल इस केस में सजा सुना दी गई है। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा
सजा भी सुनाई गई है। पीबीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने सजा सुनाई है। तोशाखाना 2 केस का ये अहम और बड़ा फैसला आ चुका है। तोशाखाना 2 केस की नैब में आपको बताते चलें कि 6 समातें हुई और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ये केस एफआईए के हवाले कर दिया गया। 7 जनवरी 2024 को तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई। नैब तरामीम बहाली के बाद तोशाखाना 2 केस एफआईए को मुंतकिल किया गया। तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी की कीमत का कम तयन करवा के अपने पास रखने का इल्जाम है। तोशाखाना के 2 तहाइफ का तखमीना 3,80,000 यूरो लगाया गया। मुल्जिमान ने कीमत 58 लाख लगवाई और 29 लाख रुपए जमा कराकर चीजें इस केस में 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। तोशाखाना 2 केस की नैब में आपको बताते चलें कि इस नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस एफआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल हुई और उसके बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का एफआईए एंटी करप्शन अदालत को ये मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एफआईए ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और पीपीसी की दफा 409 शामिल की। एंटी करप्शन एक्ट और पीपीसी की दफात के तहत मुल्जिमान को 14 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील, कहिएगा, आप पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, जैसे कि आपने कहा कि आईन कानून के मुताबिक ये सज़ाएं हुई हैं। क्या ये सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी और 10 साल में ख़त्म, या एक सज़ा ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी, यानी 17 साल की कैद है जो? जी बिल्कुल, देखें जो दोनों सेंटेंसेस हैं, जो दोनों कैदें हैं, वो कॉन्करेंटली ही रन करती हैं और इसकी जो तमाम तर एक आम हमारी लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है 382 का जो बेनिफिट होता है, और उसका आम फहम में मतलब यही होता है कि जो टाइम पीरियड वो ऑलरेडी जो ट्रायल का पीरियड था, और अगर वो जेल में थे, जिस तरह ये 15 महीने चला, तो वो 15 महीने तो काउंट होंगे उनकी सजा में। जैसे ये ट्रायल चला, ये उसकी जो ड्यूरेशन थी, जो उसका टाइम पीरियड था, लेकिन उसके साथ जो दीगर इनकी सजाएं हैं वो कॉन्करेंटली ही रन करते हैं और ये कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स ही हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। तो बिल्कुल ये साथ सजाएं रन करेंगी और मजमूई तौर पे जब तक आखिरी केस में उनकी सजा कंप्लीट नहीं होगी या किसी भी अदालत से उनकी वो अपील का तमाम तर मामला जो है वो आगे प्रोसीड, जो भी अपीलेट फॉरम्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे और आगे जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सवाले से होंगी। लेकिन ये सजाएं आम जो इवन कैदी भी होते हैं या जो भी कैदी हैं उनकी साथ ही रन करती हैं। कानून में तो यही है। जी, बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। हमें इस हवाले से बताए थे 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। इस वक्त ये केस का अहम फैसला आ चुका है। तोशाखाना 2 केस का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि पीपीसी दफा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, यानी मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल हुई और इसके बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस एफआईए एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। एफआईए ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और पीपीसी की दफा 409 शामिल की गई। एंटी करप्शन एक्ट और पीपीसी की दफात के तहत मुल्जिमान को 14 साल या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इस केस का अहम और बड़ा फैसला सुना दिया है और आपको बताते चलें कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद बंद उनवानी एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि मुजरिमों को 1 करोड़
जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई है। रावलपिंडी स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने ये फैसला सुनाया है। आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस का बड़ा और अहम फैसला आ चुका है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। पीपीसी दफ़ा 409 के तहत 7-7 साल कैद की भी सज़ा। मजमूई तौर पर बानी पीटीआर बुशरा बीबी की 17 साल सज़ा सुनाई गई है और बानी पीटीआर बुशरा बीबी को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई है। तोशाखाना 2 केस का अहम और बड़ा फैसला आ चुका है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में इसकी समाअत की और अडयाला जेल में ही ये फैसला सुना दिया गया। बैरिस्टर अकील मलिक से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को दफात 5-247 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि 1 करोड़ और 64 लाख रुपए भी जुर्माना दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में इसकी समाअत की और ये फैसला सुना दिया गया है। बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक ये फैसला किया गया है। बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा आईन और कानून के मुताबिक दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई है। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली और बानी पीटीआर बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। आपको एक बार फिर से बताते चलें, तोशाखाना 2 केस का फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुना दी गई है। अपडेट करें आपको अहम खबर से, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को इस हवाले से 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। उन पर तोशाखाना 2 केस का अहम और बड़ा फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस केस में अहम गवाहान पेश किए गए। अहम गवाहों में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह इसमें शामिल थे। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहों को इस हवाले से तर्क कर दिया। तोशाखाना 2 केस का अहम फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अभी जियो हेडलाइंस। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। पीपीसी दफा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख